फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, पहली परियोजना के रूप में सामने उभर कर आती है भाखड़ा नागल परियोजना। दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, सतलज नदी पर स्थित है। दोस्तों, किस राज्य में ये भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। दोस्तों, यहाँ इस पर दो बांध बनाए गए, एक तो भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। दोस्तों, भाखड़ा बांध है जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, और जो नागल बांध है दोस्तों वो पंजाब में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में स्थित है। इससे लाभान्वित जिले, दोस्तों इस परियोजना से किन किन जिलों को लाभ मिल रहा है? दोस्तों, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा दोस्तों हरियाणा और चौथा राजस्थान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, इस जो परियोजना है इस पर दो बांध और बनाए गए दोस्तों। एक तो कोल बांध जो सतलज नदी पर ही स्थित है और लाभान्वित जिला दोस्तों केवल हिमाचल प्रदेश है। दूसरा बांध है दोस्तों नाथपा झाकरी बांध, ये सतलज नदी पर ही बनाया गया है। इससे दोस्तों जो लाभान्वित राज्य है वो केवल हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध को भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, जो भाखड़ा नागल बांध है उसको भारत का नवीन मंदिर या चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इसका जो निर्माण जो प्रारंभ हुआ था वो 1948 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1948 में। दोस्तों, इसका जो समर्पण यानी बन के तैयार हुआ था 1963 में। कब दोस्तों? 1963 में बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ये जो परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, इसके क्या उद्देश्य हैं दोस्तों? इसका पहला उद्देश्य है दोस्तों सिंचाई के लिए काम में आती है। दूसरी है दोस्तों जल विद्युत का उत्पादन करना, और तीसरी है दोस्तों बाढ़ों का नियंत्रण करना, और चौथी है दोस्तों पेयजल की आपूर्ति करना। इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। अगली आती है दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है। किस पर फ्रेंड्स? महानदी पर। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में। स्थान कौन सा पड़ता है दोस्तों? सम्बलपुर नामक स्थान में ये हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है। दोस्तों, इसके प्रमुख उद्देश्य हैं बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई करना और जल विद्युत का उत्पादन करना। दोस्तों, जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो क्या है दोस्तों? ये भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, लगभग 25.8 किलोमीटर इसकी दूरी है। दोस्तों, तीसरी देखते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो दोस्तों दामोदर नदी पर बनाई गई। कहाँ पर दोस्तों? दामोदर नदी पर। किस राज्य में बनाई गई दोस्तों? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड और पश्चिम बंगाल में बनाई गई। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई। कहाँ पर की गई? 1948 में की गई। इसके मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई करना, जल विद्युत और औद्योगिक विकास इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। दोस्तों, इसकी मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्या है दोस्तों? नदी घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। अगली आती है दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, इस पे मुख्य बांध जो बनाए गए हैं दोस्तों, पहला है गांधी सागर बांध जो एमपी में बना हुआ है। दूसरा है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बना हुआ है। तीसरा दोस्तों जवाहर सागर बांध जो कोटा में बना हुआ है। और चौथा दोस्तों कोटा बैराज जो भी कोटा में ही बना हुआ है। दोस्तों, इसके प्रमुख उद्देश्य हैं सिंचाई करना, जल विद्युत का उत्पादन करना और बाढ़ का नियंत्रण करना। इसका भी प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, अगली आती है पांचवी टिहरी बांध परियोजना। कौन सी दोस्तों? टिहरी बांध परियोजना। दोस्तों, किस नदी पर स्थित है? ये भागीरथ नदी पर स्थित है। कौन सी पर? भागीरथ नदी पर स्थित है। किस राज्य में है दोस्तों? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस में दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सिंचाई करना, पेयजल और बाढ़ों पर नियंत्रण करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये जो बांध है टिहरी बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई दोस्तों 260.5 मीटर है। दोस्तों, अगली आती है सरदार सरोवर बांध परियोजना। दोस्तों, ये नदी नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर फ्रेंड्स? नर्मदा नदी पर स्थित है। ये किस राज्य में दोस्तों? गुजरात राज्य में बनाई गई है।
दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? सिंचाई करना, पेयजल और जल विद्युत का उत्पादन करना, इसका भी प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। दोस्तों इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र इसके लाभान्वित जिले माने जाते हैं। सातवीं आती है दोस्तों इंदिरा सागर बांध परियोजना। दोस्तों इंदिरा सागर जो बांध परियोजना है वो दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों जल विद्युत का उत्पादन करना और सिंचाई, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी विशेषता है दोस्तों भारत के सबसे बड़े जलाशयों में एक है। जो ये दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना है वो उसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों, ये भारत के सबसे बड़े जलाशयों में एक मानी जाती है। अगली आती है दोस्तों तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा परियोजना। ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में ये तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। दोस्तों इसके प्रमुख उद्देश्यों में देखा जाए तो पहला है दोस्तों सिंचाई, दूसरा है जल विद्युत का उत्पादन करना और तीसरा है दोस्तों मत्स्य पालन करना। आपसे पूछा जाए दोस्तों मत्स्य उत्पादन किस परियोजना में किया जाता है तो तुंगभद्रा परियोजना। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।